ये दिलचस्प कहानी ऋषिपुर गांव की है। इस गांव में एक बड़ा ही अमीर इमाम नाम का सुल्तान अपने महल में रहता था। एक बार सुल्तान ने घोषणा की कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को 10,000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए जाएंगे और उसे सम्मानित भी किया जाएगा। सुल्तान की यही घोषणा सुन के सुल्तान के कुछ दोस्तों ने सुल्तान को कुछ झूठ सुनाए, लेकिन सुल्तान को एक भी पसंद न आया। फिर कुछ समय बाद गांव से कुछ लोगों को बुलाया गया झूठ बोलने के लिए। कुछ समय बाद लोगों के आने से महल में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और उसमें से एक लड़के को बुलाया गया। उसने अपना झूठ सुनाया। मैं एक दिन बहुत बड़े जंगल में चला गया। वहां मैंने हाथी जितना विशाल चूहा देखा। सुल्तान को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। सुल्तान ने बोला, ठीक है, हो सकता है। फिर दूसरे झूठे को बुलाया गया। वह बोला कि कानपुर जिले में एक गांव है जिसमें एक चींटी डेली का 20 किलो दूध देती है। सुल्तान को बात में कुछ दम नहीं लगा। सुल्तान ने बोला, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा झूठा बोला कि महाराज, एक दिन मैं मच्छर की टांग पकड़कर लटक गया था और वह मुझे अपने राज्य में ले गए और वहां पे मेरी मच्छर राजा की लड़की के साथ शादी कर दी गई। फिर चौथा झूठा बोला, मैंने एक बार 2 आदमियों को बात करते हुए सुना। वह एक ऐसी जगह जानते हैं जहां पर पानी की जगह रसगुल्लों की बारिश होती है। सुल्तान को ये बेकार की बातें सुन के बहुत जोर से गुस्सा आया और गद्दी से उठ के चीखने लगे। राजा का गुस्सा देखकर सभी महल में बैठे लोग एक मिनट के लिए शांत हो गए। सुल्तान अपनी पास बैठे दासियों को बोलने लगे, लगता है हमारे ऋषिपुर गांव में सब सच बोलने वाले लोग हैं, किसी को झूठ बोलना ही नहीं आता। ये कह के राजा अपनी बेटी के पास चले गए। राजा की बेटी बोली, अब्बू, लोगों में इतना दिमाग ही नहीं है कि वो झूठी बात बोल सके। सुल्तान बड़े ही परेशान हो गए और परेशानी के चलते वह इधर उधर टहलने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके गांव और महल में कोई इतना तेज नहीं है कि वह एक अच्छा सा झूठ भी बोल पाए। सुल्तान वापस राज्य में बैठ गए। जाते ही एक विक्रम नामक लड़का बोला, यह सुल्तान ही मूर्ख है, इसे गद्दी से उतार देना चाहिए। राज्य में सभी बैठे लोग एकदम से चौंक गए और राजा की तरफ देखने लगे। पास में खड़ा विक्रम बोला, यही है वो बदतमीज गुस्ताख इंसान, यह गद्दी के बैठने लायक नहीं है। इस मूर्ख को गद्दी से नीचे उतार दिया जाए। इसको राज्यसभा कैसे चलानी है बिल्कुल नहीं आता। ये बात सुनकर राजा और राजा का मित्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। राजा का मित्र विक्रम को मारने के लिए तलवार उठा लाया और राजा ने भी हथियार उठा ही लिया था विक्रम को मारने के लिए। लेकिन विक्रम बहुत चालाक था। वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए महल से भागा, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। सुल्तान और सुल्तान के मित्र ने उसको आगे के रास्ते से घेर लिया था। सुल्तान का मित्र विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ा। बोला, क्या बोल रहे थे तुम? विक्रम ने कहा, नहीं जी, मैं तो झूठ बोल रहा था। सुल्तान का मित्र तलवार घुमाते घुमाते रुक गया। विक्रम बोला, महाराज क्षमा करें, ये सब झूठ मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए ही बोला था, ताकि आपको पता चल सके कि आपके राज्य में सभी मूर्ख नहीं हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं। आप बहुत चिंतित लग रहे थे महाराज, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए मैंने झूठ बोला। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। लेकिन सुल्तान क्रोधित होता हुआ विक्रम के पास गया और सुल्तान विक्रम के पास जाके झूमने लगे, क्योंकि वह विक्रम से बड़े ही प्रसन्न हुए। और सुल्तान विक्रम से इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने महल को सजवा दिया और विक्रम को सम्मानित करने का फैसला किया। राजा विक्रम के पास गए और उसकी पीठ थपथपाई। विक्रम को महाझूठे का किताब भी मिला और 1000 सोने के सिक्के भी दिए गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।